आइए सीखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चाहे आपकी साड़ी हो चाहे दुपट्टा हो, आपको इसके स्ट्राइप्स बनाने हैं। स्ट्राइप्स पतली नहीं लेनी है बल्कि मोटी लेनी है। तो ये 6 इंच के आसपास, 5 से 6 इंच के आसपास आप एक कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं या इस तरह से। अब आपको इसको दूसरे छोर तक नहीं ले जाना है, इसको पूरा कट नहीं करना है, आपको यहां से इसको जॉइन रहने देना है। जॉइन देने रहने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इस सिरे पर, जैसे ये अब स्ट्राइप कट चुकी है, तो आपको इस सिरे पर फिर से 6 इंच या 5 इंच जो भी आप अपनी चौड़ाई रख रहे हैं, हम इसकी चौड़ी पट्टियां काट रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 इंच। अब इसे पूरा यहां तक काटने के बजाय हमने इसको इतना जुड़ा हुआ छोड़ दिया और फिर यहां से फिर हमने 6 इंच लिया, एक कट लगाया और इस तरह से करते करते हमने इस पूरी साड़ी या दुपट्टे को जोड़ लिया। और सबसे एंड में जब करते करते आपको इसका एंड मिले और आप नया जब दूसरा एंड उसे करना चाहें तो उन दोनों छोरों को आप आपस में सिल सकते हो। जैसे कि समझ लीजिए कि समझिए ये 2 छोर हैं, जैसे कि ये और ये 2 छोर हैं, तो हमें सबसे एंड में जो 2 छोरों को हमें जोड़ना होता है, तो हमें इसे आपस में एक दूसरे पर रखकर हम इसे सुई धागे की हेल्प से जोड़ सकते हैं। तो अब आइए बनाना शुरू करते हैं। साड़ी करते हैं। शुरुआत में हमें इस तरह से एक लूप बनाना है। अभी हम फिर ये 2, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं, इस तरह से हमें इसको बनाते जाना है। 1 2 3 4 एंड नाउ दिस इज 5। 5 पे आने के बाद आपको अब ये लास्ट जो 5th है, इसको 4th में नहीं लेना है बल्कि 3rd में लेना है। और आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो वीविंग है इसकी ये 2 साइड्स है, एक ये और एक ये। तो हमें इन कोनों को, ये जो साइड पे जो इसकी वीविंग का ये जो लेयर है, वहां से हमें इसको लेना है। अभी 5th को हमें 4th पे नहीं रखना है, हमें इसको 3rd पे लेना है। 3rd, इसको इस तरह से ऊपर से ही आप 3rd पे ले जाएंगे। जब 3rd पे ले जाके रखेंगे तो नीचे से एक पैसेज हमें मिल रहा है, इस टेल को हम इसके नीचे से वीव करेंगे इस तरह से। फिर हम 3rd के बाद फिर सेकेंड इस पे आ गए, नेक्स्ट पर, और इसे हमें नीचे से वीव करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लूप लेना है। फिर इसके बाद हम इसके नीचे वाले इस लूप पर आ जाते हैं इस तरह से। और अब हमने जो शुरुआती हमारे पास 5 चेन थी उसको हमने कर लिया। अब हम इसके दूसरे साइड आ जाते हैं। अब हमारी जो मिडल चेन थी उसके एक साइड हमने ये बुन लिया है। अब हमें इसके गोलाई में जाना है, तो हम इसके इस साइड पे अब हम वीव करेंगे। ये दूसरी साइड पे हमने इसको ऊपर से यूं फंदे को यूं घुमाकर इस पर रखना है। इसे हमें यूं पलटना नहीं है, हमें इसे यूं ही रखना है। हमें यूं नहीं रखना है, यूं रखना है सीधा। और हमारी जो टेल है वो कभी ऊपर से नहीं आएगी बल्कि नीचे से ही आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ, जब आपका ये फंदा है तो इस फंदे को आपको सीधा इस पे रखना है और इस टेल को हमें नीचे से लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट इसे फिनिश कर चुकी हूँ। ये दोनों साइड आ गया। अब हमें अपने फंदे बढ़ाने होंगे, नहीं तो क्या होगा, अगर क्योंकि जैसे जैसे पायदान बड़ा होगा इसका एरिया बढ़ता जाएगा, और अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग इसके फंदे नहीं बढ़ाएंगे तो ये यहीं सिमटता जाएगा, एक छोटी सी टोकरी बन जाएगा। तो फंदे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट टाइम ये वीविंग हो गई,
अब वीविंग करने के बाद अब यहाँ आप देखिए कि अब ये जॉइन आ गया हमारा। तो जॉइन में जहां भी हो वहां आप इसे लपेट लीजिए। ये जो कोना है जहां से हमने इसको रिवर्स काटा था, आप इसको अंदर की साइड लेते हुए लपेट लीजिए, एक रोप का लुक दे दीजिए, तो ये उसी में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको लपेट के एक रोप का लुक दे दीजिए। अब हमें अपने फंदे बढ़ाने कैसे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें अब एक फंदे से 2 फंदे करने हैं। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। हमने इसको इस पर रखा, नीचे वाले लूप पर रखा और हमने इसे बुन लिया। अब हम अगले लूप की तरफ बढ़ने के बजाय उसी लूप पर फिर से हमारे लूप को रखेंगे और इसे अंदर की साइड ले लीजिए। एक छोटी सी नॉट है ये, यूं। तो हमारे एक ही फंदे में से हमें 2 लूप्स मिल गए। फिर अगले फंदे में हम एक लूप का एक ही लूप रखेंगे, हम अपने फंदे नहीं बढ़ाएंगे। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। और अब फिर से हमें एक फंदे का 2 फंदा करना है, एक फंदे के 2 फंदे। ये एक बार हमने इस फंदे को एक बार कर लिया। अब दूसरी बार भी हम उसी फंदे में से दोबारा जब निकाल लेंगे तो ठीक है। अब एक के 2 करने के बाद इसमें से हमें सिंगल ही लेना है। फिर से इस फंदे में से एक के 2 फंदे, एक और 2। और इस तरह से हम एक पूरे घेरे में एक फंदे को सिंगल रखते हुए उसके अगले फंदे के एक के 2 कर लेंगे। हमने एक के 2 कर, हमने एक फंदे के एक के डबल कर दिए और एक फंदे को हमने सिंगल ही बुना। तो अब इसका पूरा अगला राउंड हम सिंगल लेंगे। सिंगल यानी एक फंदे में से एक ही फंदा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें हमारे फंदों को बढ़ा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट राउंड में आप इसको अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमने पूरा एक घेरा बुन चुके हैं। सिंगल को सिंगल लूप लेते हुए हमें पूरा घेरा बुन चुके हैं। अब हमें फिर से हमारे फंदे बढ़ाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक फंदे में से हम एक के 2 और इसे सिंगल, फिर इस फंदे के 1 से 2, फिर इसको हमें सिंगल छोड़ना है, फिर 1 से 2, फिर सिंगल, फिर 1 से 2, फिर सिंगल। और जब 1 से 2 सिंगल, 1 से 2 सिंगल करते हम यहाँ आ जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम फिर उसको सिंगल का सिंगल बुनते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये एरिया बढ़ता जाएगा और हमें लगे कि हमारा पाइप, मैं फिर से एक के डबल करूंगी। अब मेरी बारी है एक में से डबल करने की। तो ये मेथड मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से डबल करते हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। हम इस लूप को इस पर रखेंगे और बुन लेंगे, फिर इसी पर रखेंगे और बुन लेंगे। तो ये हो गए हमारे एक में से 2 फंदे। नेक्स्ट को हमें फिर सिंगल रखना है। और याद रहे कि आपके फंदे बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा ढीले ना हो, अदरवाइज इसकी ये बहुत वैसा बन जाएगा। एक से फंदे आपको रखने, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीले। इस तरह से आप बेस का सर्कल बुन लीजिए। चाहे जितना बड़ा गमला बनाना हो उतना बड़ा सर्कल बुन लीजिए। और फिर हमारे पॉट के साइड्स बनाने के लिए आपको बिना फंदे बढ़ाए बुनते जाना है। आपको साइड्स बनाने के लिए फंदे बार बार नहीं बढ़ाने हैं और बुनते जाना है, जैसा कि दिखाया है। इस तरह से हम इसे बुनते चले जाएंगे। हर बार जब भी मैं इसे बुन रही हूँ तो मैं इसको स्ट्राइप को समेटती जा रही हूँ और हम बस इसको बुनते चले जाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे हमारी बास्केट नुमा
गमले में पौधा उगाने के लिए आपको करना क्या है, आप इसको अपनी सबसे पहले तो इसको जरूरत के अनुसार आप इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। आपको इस तरह से बोरे में से कोई भी एक टुकड़ा लेना है। चूंकि बहुत छोटा गमला है, इसमें मैं एक शो प्लांट, आपको इसके अंदर इसे रख देना है और रखने के बाद इसके ये छोर हैं, इसको दबाते हुए ताकि आपकी मिट्टी इसमें से निकले ना। और ये गमले काफ़ी चल जाते हैं, हालांकि कपड़े के बने हैं। प्लांट आपके बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं क्योंकि कपड़े के बने हैं। और इस तरह से आप अंदर प्लास्टिक लगा के मिट्टी भर लीजिए और इसे पौधा लगा दीजिए। इसको फिनिश कैसे करना है, फिनिश करने के लिए जैसे अब ये लूप हमारा ये लास्ट है लूप, और इसके बाद मुझे इसे फिनिश कर देना है, तो मैं इसे इस पर रखूंगी जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी सीखा। और इसे नीचे से निकाल कर अब मैं और लूप बनाने के बजाय इसे बाहर निकाल लूंगी। बाहर निकालने के बाद मैं इसे इसके चारों तरफ लपेटना शुरू कर दूंगी इस तरह से। पीछे से आगे, ये पीछे से लेकर हमें हर बार इसे आगे लाना है